बढ़ चुकी है कि इस महंगाई के कारण कोई एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, परंतु सिरसा के अंदर एक ऐसी संस्था है जहां पर एक व्यक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हरि भोजन को चलाता है। वो है प्रवीण महिपाल जी हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूं, जो कि इस संस्था को चलाते हैं। यहाँ पर उनके द्वारा हर एक ऐसा है वह गरीब लोगों के लिए जो भोजन व्यवस्था है वो की जाती है। उनके मुताबिक अगर बात की जाए, लगभग आज से 6 साल पहले वो कहीं गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि सड़कों पर जो कुछ लोग हैं वो भोजन के लिए, कुछ ऐसे लोग हैं असहाय और भूखे लोग थे जो भोजन के लिए दर दर भटक रहे थे, और उनको इस घटना ने पूरी तरह से झकझोर कर है रख दिया था। और उन्होंने अपने मन में ठान ली कि कहीं ना कहीं मुझे भी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करनी है, जिसको लेकर उन लोगों ने भोजन की व्यवस्था की। और एक यहाँ पर जो यूँ कहा जा सके एक डेरा है उन्होंने बना रखा है, वो इस डेरे को चला रही हैं। उन्होंने ये ठाना कि हम इस तरह से लोगों की जो सेवा है वो करेंगे। उनके द्वारा ये एक बहुत ही समाज सेवा का अच्छा कार्य है जो कदम है उठाया गया है। लोगों को यहाँ पर लंगर की जो सुविधा है वो दी जाती है। आपको बता दें कि इसमें केवल उन्हीं लोगों को लंगर है दिया जाता है जो केवल असहाय और भूखे होते हैं। यहाँ पर लगभग हर दिन 200 से 250 लोग हैं यहाँ पर लंगर खाने के लिए आते हैं। और उसके अंदर आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो इनकी संस्था है, इन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया, कुछ दोस्तों ने मिलकर इस प्रयास को है शुरू किया, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक जो सिरसा के अंदर समाज सेवियों का कारवां है वो बनकर निकल कर सामने आया। उनके द्वारा यहाँ पर जो लंगर की व्यवस्था है की जा रही है, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रही हूँ किस प्रकार से उनके द्वारा यहाँ पर जो लंगर है, लंगर की सेवा है वो चलाई जा रही है। यहाँ पर कुछ असहाय व भूखे लोग हैं जो यहाँ पर लंगर है वो खा रहे हैं। आपको प्रवीण महिपाल जी हैं, उनसे भी बातचीत करवाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और उन्होंने किस प्रकार से कैसे इस संस्था की शुरुआत की और ये एक अच्छा और सराहनीय कदम उन्होंने कैसे उठाया। आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रवीण महिपाल जी ने किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी की भी कोई सहायता नहीं ली। उन्होंने केवल और केवल अपने मन में यही ठाना कि हमें गरीबों और भूखों का पेट है वो भरना है, और उनके द्वारा ये एक अच्छा और सराहनीय कदम है इस महंगाई के दौर में है वो किया जा रहा है। तो हमारे साथ प्रवीण महिपाल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और उनके मन में ये विचार आखिर कैसे और कहाँ से आया। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपके मन में ये विचार कैसे आया। मैम, जब हम लोग बाज़ार में जाते हैं और असहाय लोग जो होते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं और वो रोटी के लिए तरसते हैं, देखते हैं और वो 1-1 रुपया रोटी के लिए मांगते हैं, तो बड़ा मन ख़राब होता है इस चीज़ों को देखते हुए। फिर हमने ये एक मन में विचार बनाया, हमने और हमारे दोस्तों ने भी ऐसा कुछ शुरू कर दें जिससे लोगों को भोजन के लिए तरसना ना पड़े, एक भूखे को खाना मिल जाए तो उसके जैसी कोई चीज़ नहीं मिल सकती। तो सर आपने शुरुआत कैसे की इसकी? हमने 5-7 दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी ट्रस्ट बनाई, अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित हरि भोजन के नाम से, और हमने कुछ मेंबर बनाए, मंथली मेंबर, जो हमें इसके लिए चंदा देते थे, और फिर हमने ये शुरू की ये मुहिम। तो सर जब आपने ये मुहिम शुरू की उस समय कितने लोग यहाँ पर आते थे और अब कितने आते हैं खाना खाने? शुरू में तो जब हमने ये शुरू की थी तो हमारे पास लगभग 100 आदमी खाना खाते थे, 50, 70, 80, 100 ऐसे आदमी आते थे। और जब से हमने ये 5-6 साल से हम ये रेगुलर शुरू कर रखा है, अब हमारे पास लगभग 200, 250, 300 आदमी एक टाइम में खाना खाते हैं। और ये टाइम दोनों टाइम लंगर हमारा चलता है। सुबह हम 12:30 बजे लंगर चलाते हैं, शाम को हम 7, सवा 7 बजे लंगर चलाते हैं। तो सर जैसे कि कोरोना काल का समय भी आया, अभी बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई थी, उस समय आपकी संस्था ने क्या कुछ भूमिका निभाई? कोरोना काल के अंदर हमने जब देखा सारा देश बंदा पड़ा था और किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, फिर हमने हमारे एक ट्रस्ट ने आपस में बात की और हमने अपनी एक गाड़ी को लिया
और लगभग 1000-1500 आदमियों का खाना बनाते हैं हम एक टाइम में, और हम डोर टू डोर जाकर लोगों को खाना दे के आते। दोनों टाइम में हम 2000 आदमियों को खाना डेली दे के आते थे हम। अक्सर देखा जाता है महंगाई का दौर है, हर एक चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि इतनी महंगाई के दौर में हम कैसे गरीब और असहाय लोगों के लिए अपना जो एक अच्छा कार्य है वो कर? नहीं मैम, जब ये लोग खाना खाकर उठते हैं और जब ये कह के जाते हैं भगवान तेरा भला हो, तो ये सुनकर हमें इन चीज़ों का मन में भी नहीं आता भाई पैसा भी कोई चीज़ है क्या। हमारे लिए तो सिर्फ यही है भी ये लोग भोजन कर रहे हैं, हमारी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है इस चीज़ से, और हमारा सारा ग्रुप इस चीज़ से बड़ा खुश है, और शहरवासी भी बहुत इस चीज़ के लिए हमें सहयोग कर रहे हैं। तो सर अभी इसे किसी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है? हाँ जी, ये श्री अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है। कितने व्यक्ति उसके अंदर मौजूद हैं मैम? हमें मैम हमारे ट्रस्ट के अंदर तो हम लगभग 40-50 मेंबर हैं, और जो मंथली मेंबर हैं वो हमारे पास 150 से 200 मंथली मेंबर हैं। कोई 100 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1100 है। सभी अपनी भावना के अनुसार सभी दे रहे हैं, हमें इसकी सहायता कर रहे हैं। तो सर सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग रहता है? हम सरकार तो हमें इस चीज़ों के लिए बड़े जागरूक कर रहे हैं। अभी बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए हमें उन्होंने सम्मानित भी किया है, तो हमें तो आगे भी हम चाहते हैं भी हमें प्रोत्साहित करें इस चीज़ों के लिए, और हमें हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, और कोशिश करेंगे भी, सरकार से भी हम गुजारिश करेंगे भी हमारे इसके लिए सहायता करें हमें। तो सर सिरसा वासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे, क्या कुछ अपील करना चाहोगे? सिरसा वासियों को तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी पुण्यतिथि पे, कोई बर्थडे है, आप 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार पे बड़े बड़े होटलों में जाकर 1 मिनट में खाना खा के और उसमें जूठा छोड़ लेते हैं। उससे अच्छा ये है यहाँ पर आएँ, 200-250 आदमियों का खाना हम मिनिमम 2100 रुपये हमने जो चार्जेस रख रखा है यहाँ का, और उससे 2100 से 2-2.5 हज़ार आदमी खाना खा रहे हैं। तो सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग आएँ और भूखे को खाना खिलाएं, ताकि आपके पूर्वजों को, आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, वो यहाँ बनाएं। आपको भी अच्छा लगेगा और इनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थे हमारे साथ परवीन महिपाल जी हैं। उन्होंने बताया कि हमने किस प्रकार से कोरोना काल का ऐसा समय था जब लोग अपने घरों में पूरी तरह से कैद होकर रह चुके थे, उस समय भी उन्होंने पूरी तरह से जो सेवा है लोगों की थी। लोगों के घरों में जाकर टिफ़िन उन्हें पैक करके दिए थे, और उनके द्वारा ये एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है उठाया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि हम हर मुसीबत की घड़ी में, हर समय, हर जगह पर अपनी जो सेवा है वो देते रहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि इस समय हम 2 बार दिन के अंदर जो लंगर है, यहाँ पर लंगर का भंडारा है वो लगाते हैं। असहाय और गरीब लोग जो हैं, जो भूखे हैं, वो यहाँ पर 2 समय दिन में खाना खाने के लिए आते हैं। तो उनके द्वारा एक ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है वो जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।